हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। ये वीडियो है उन पेशेंट्स के लिए जिनको सोरासिस के साथ सोराटिक आर्थराइटिस भी है। मींस सोरासिस के साथ उनके जोड़ों में भी दर्द हो रहा है, आर्थराइटिस डेवलप हो गया है और उनके जॉइंट्स की शेप बदल गई है, स्ट्रक्चर बदल गया है और डिफॉर्मिटी पैदा हो गई है। तो अगर आपको सोराटिक आर्थराइटिस है, आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है जिससे आप अपने सोराटिक आर्थराइटिस को कम कर सकें, उसके दर्द को कम कर सकें और उसे ठीक करने की तरफ ले जा सकें। पहली चीज़, अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको अपना वज़न कम करना है। वज़न एक बैलेंस डाइट से और एक प्रॉपर वर्कआउट जैसे योगा है, वॉकिंग है, रनिंग है या जिम में भी मॉडरेट वर्कआउट आप कर सकते हैं जिससे आपका वेट लॉस होगा। और एक बैलेंस डाइट करते हुए आप डाइट फॉलो करें। वेट ज़्यादा होने से प्रॉब्लम क्या होती है, आपकी जो बॉडी का भार है आपके पैरों पे जो हड्डियां हैं उन पे आ रहा है, जैसे नी है, घुटना है या आपका हिप है जिनको हम कूल्हे बोलते हैं। तो उन पे जब ज़्यादा भार आता है बॉडी ओवरवेट होने की वजह से तो वो पेन करते हैं। ऑब्वियसली ज़्यादा ओवरबर्डन आप किसी भी पार्ट को करेंगे या किसी भी चीज़ को करेंगे तो वो दुखेगा। तो आपको उस चीज़ से बचना है और अपना वेट एक बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से उसी रेंज में, हाइट के हिसाब से वेट आपको लाना है। नेक्स्ट, अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो वो भी नहीं करना, क्योंकि सोराटिक आर्थराइटिस के साथ आपको हार्ट डिसीजेज या डायबिटीज़ होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो आपका हार्ट कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इतना पंप ना हो जाए कि आपके हार्ट पे इफेक्ट पड़े और कोई माइनर अटैक्स आने के चांसेस रहे। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जिम में लोग स्टीरॉइड्स भी लेते हैं या जिम में आपको प्रोटीन पाउडर्स या कैप्सूल्स या ऐसे सप्लीमेंट्स खिलाए जाते हैं जिनकी वजह से हार्ट अटैक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है और ओवर एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हानिकारक होती है। तो आप एक मॉडरेट वर्कआउट फॉलो करें, आप बहुत ज़्यादा मतलब ओवर एक्सरसाइज को अवॉइड करें। और अगर आप जिम में कोई भी सप्लीमेंट्स लेते हैं पतले होने के या मसल गेन करने के तो उनको प्लीज़ आप अवॉइड करें। नेक्स्ट, अगर आप कोई भार उठाते हैं, जैसे सपोज शोल्डर पे आप बैग लेके चल रहे हैं बहुत भारी, तो ऐसी चीज़ों को आपको भारी वज़न उठाने को अवॉइड करना है। आप अपने शोल्डर पे बहुत ज़्यादा वज़न नहीं डाल सकते या अपने हाथों पे बहुत ज़्यादा वज़न नहीं डाल सकते, तो आप उसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढिए और उसको अवॉइड करें। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो मैं यूजुअली बोलती हूँ कि स्ट्रेस किसी भी बीमारी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस में आपका कॉर्टिसोल रिलीज होता है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस है, चाहे वो मेंटल है या इमोशनल स्ट्रेस है। तो आप एक बैलेंस लाएं अपनी लाइफ में, आप अपने आप को इमोशनली, फिजिकली कोशिश करें कि आप स्ट्रेस से दूर रहें और अपना कॉर्टिसोल बैलेंस रखें ताकि आपकी बीमारी एग्रावेट ना हो। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है पोस्चर्स। हमारे बॉडी के पोस्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पेन से बचने के लिए। फॉर एग्जांपल, हम सोते टाइम 2-3 पिलो यूज़ कर लेते हैं, हम ऑफिस में कुछ बैठ के काम कर रहे हैं तो हम ऐसे स्टूप्ड होके काम करते हैं या झुक के काम करते हैं। तो आपका बॉडी का पोस्चर मेंटेन रहना चाहिए, एलिवेटेड रहना चाहिए, एक प्रॉपर एंगल पे रहना चाहिए। तो ऐसे कोई भी पोस्चर्स आप यूज़ करते हैं अपने डेली रूटीन में या डे टू डे लाइफ में, उसको आप करेक्ट करें या नॉर्मल स्ट्रेचिंग करके अपने जो भी स्टिफनेस है मसल्स में या जॉइंट्स में उनको खोलें, ताकि आपको ऐसी समस्या ना बने और आपके स्ट्रक्चर्स में कोई भी डिफॉर्मिटी ना आए। नेक्स्ट, आपको शूज़ बहुत देख के चूज़ करने पड़ते हैं, स्पेशली इन फीमेल्स, क्योंकि वो हाई हील्स और बहुत ही अनकंफर्टेबल शूज़ कैरी करती हैं, प्लेटफॉर्म हील्स, पता नहीं क्या क्या आता है। तो ऐसी हील्स और ऐसे अनकंफर्टेबल शूज़ से आपको बचना है। अगर बॉयज़ में भी मैं बात करूं तो ऐसा कोई भी आपको चप्पल्स या स्लीपर्स या शूज़ नहीं वियर करने जिससे आपके सोल्स या नीचे की हड्डियाँ, जो सोल्स की हड्डियाँ होती हैं या टो की हड्डियाँ होती हैं, वो दुखें। तो अपना कंफर्ट जोन पहले आप देखिए, क्योंकि कंफर्ट है तो ही आपका बॉडी अच्छे से लॉन्ग टर्म हेल्दी रह सकता है और पेन फ्री रह सकता है। अदरवाइज वो एक टाइम के बाद आके आपको परेशान करेगा या दर्द देगा या आपके डिफॉर्मिटीज़ पैदा कर देगा। अगर आप स्लीप प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो भी आपकी बॉडी में जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो प्रॉपर काम नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेट नाइट सोए हैं तो आप महसूस करेंगे ऐसा कि सुबह उठ के आपको इनडाइजेशन बन रहा है या यहाँ पर अनईजीनेस फील हो रहा है या आप बहुत स्लीपी हैं, आपका मेटाबॉलिज्म काम नहीं कर रहा है या आप फ्रेश भी ढंग से नहीं हो पा रहे हैं। ये सबके साथ होता है। तो मेक श्योर कि आप 7 से 8 घंटा प्रॉपर सोएं, अपनी बॉडी में जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको मेंटेन करके रखें ताकि आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स मोड पे जाए और आपका फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस जो बन रहा है वो कम हो सके।
नेक्स्ट, आपको ऐसे डाइट अवॉइड करने की ज़रूरत है जिनसे आपका सोराटिक आर्थराइटिस एग्रावेट होता है या सोरासिस एग्रावेट होता है, जैसे प्रोसेस फूड है, बाहर का जंक फूड है, अल्कोहल है, नॉनवेज है, जिसकी बात हम बहुत वीडियोस में कर चुके हैं और हम डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे। तो ऐसा फूड आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है जिनसे आपको एग्रावेशन मिले। और अगर आपको सोराटिक आर्थराइटिस है या उसका दर्द नहीं जा रहा, सूजन नहीं जा रही और सोरासिस ठीक नहीं हो रहा, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कंसल्ट करें, मेरी टीम से एक सही सोल्यूशन पाएं और इसको जड़ से ख़त्म करें। सो थैंक यू एंड टेक केयर।